हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन कोरिया में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो पहला चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्या है, उसकी पहली प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं। ये दूसरी प्रश्नावली है 1B। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि 140 है, 156 है, ऐसे ही आगे क्वेश्चन है, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। मतलब इसका हमें गुणनखंड बनाना है, और गुणनखंड कैसा होना चाहिए, उसमें सारी संख्याएं कैसी हो, अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। 140 है, इसको हम फैक्टर करेंगे, इसका ये 2 से जाएगा। ठीक है, 35। ठीक, ये 5 से इसको फिर काटेंगे, क्या आ जाएगा, 5 7 35, और ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड बनेगा वो बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, 2 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 7। ये आपका जो है, ये सारे क्या हैं, अभाज्य हैं। ये सारी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और ये 140 जो है इन संख्याओं के रूप में गुणनखंड के रूप में आ गया है। ये सारी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे ही 156 है, 156, इसको हम 2 से भागेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर ये 13 से जाएगा, 13 एकम 13। ठीक, इसका जो गुणनखंड बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो 2 दो बार है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसका ये गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3825, इसको हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर ये 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर ये 5 से जाएगा, 5 8 40, 55 25। फिर ये 17 से जाएगा, 17 पचे 85, ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, इसका जो गुणनखंड बनेगा वो बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 3 3 2 बार आया तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 दो बार आया तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 5005, इसको हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, फिर ये आपका 7 से जाएगा। ठीक है, तो 7 एकम 7, और ये 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये आपका 11 से चला जाएगा भाग। ठीक है, 11 एकम 11, 11 दें 33, फिर ये 13 से जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, इसका जो गुणनखंड बनेगा वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इसमें सारी संख्याएं क्या हैं, एक ही बार आई है, तो इसलिए इसका इस बार नहीं करेंगे, ये अलग अलग सारी संख्या होंगी, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, अगला प्रश्न है 7429। ठीक है, ये 17 से जाएगा, 17 से भागो, 17 चौक 62, 17 3 51, और 17 70। ठीक है, ये 19 से जाएगा, 19 दूना 38, और 19 दिया 53। ठीक है, ये 23 से जाएगा, 23 एकम 23। ठीक, इसका जो गुणनखंड आएगा होगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी संख्याओं का क्या है, अलग अलग गुणनखंड आ गया है। ठीक है, गुणनखंड कैसा है, गुणनखंड अभाज्य है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुणांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि
दिया गया है, पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो इसका हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे और फिर एचसीएफ निकाल लेंगे। उसके बाद में इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करेंगे। दोनों मान क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो 26 का हम गुणनखंड जब करेंगे तो 26 का गुणनखंड आएगा आपका गुणनखंड 13 दूना 26 होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 13। ठीक है, 91 का गुणनखंड होगा 13 सत्ते 91। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एचसीएफ जो होगा वो 13 हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 इंटू 7 इंटू 13। जो एचसीएफ होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है, जो कॉमन संख्या होती है उसको एक ही बार लिखा जाता है एलसीएम में, और जो संख्या यहाँ भी आई है और इस वाले में भी आई है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो कॉमन संख्या होती है उसको हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, और एचसीएफ में जो कॉमन संख्या होती है वही उसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये एलसीएम हो गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल करेंगे 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, तो इसका मान आएगा 2366। ठीक है, 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, यही चीज तो ये भी लिखा था ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2366। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, अब 510 का हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस विधि से, गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक, 5 एकम 5 5 दूनी 10 और ये आपका 2 बार में जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, ये आपका 17 51। ठीक है, 3 1 हो जाएगा। ठीक, 3 एकम 3 92 का क्या होगा। ठीक है, 92 को 2 बार ही जाएगा। ठीक है, 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 2 छंग 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, ये क्या आ गया 23 आ गया, 23 एकम 23। ठीक है, इसका जो गुणनखंड आएगा वो 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3 आएगा। इसका गुणनखंड आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कॉमन कौन सी संख्या है, यहाँ पर 2 ये है, ये 2 है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा। एचसीएफ इन दोनों का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ से 1 2 ही लिखेंगे, दूसरा वाला 2 जो है क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब इन सभी को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लिखाना है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, तो 510 गुणे 92 92 बराबर हो जाएगा एचसीएफ 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, गुणनफल आएगा वो आएगा 46,920। ठीक है, ऐसे ही जब इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 17 दूना 34 और 23 दूना 46। ठीक है, इन सबको जब गुणा करेंगे तो इसका भी मान क्या आ जाएगा 46,920। ठीक है, 46,920। ठीक, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के, और यहाँ पे एचसीएफ इतना 2 आया है और एलसीएम ये सी आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 336 और 54। ठीक है, तो 336 का गुणनखंड करेंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6, 2 से आएगा ये। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16,
ये 2 से जाएगा 2, 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 7 से जाएगा 7 1 कम 7। ठीक है, 54 का होगा गुणनखंड, तो ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3। ठीक है, इसका गुणनखंड आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसका गुणनखंड आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, 1 2 3 4 4 बार। ठीक है, इंटू 7। ठीक है, इसमें जो कॉमन होगा वही एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या होगा 2 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ इसका हो जाएगा 2 गुणे 3। ठीक है, मतलब 6 हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब दिखाना है कि इसका और इसका गुणा बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, तो 336 गुणे 54 बराबर 6 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 3 4 4 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, आएगा 6 3 18। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16 गुणे 16 गुणे 7 3 21, 21 3 3 और 63। ठीक है, इन सभी को जब गुणा करेंगे तो आएगा कितना 1 18 144। ठीक है, इधर भी आएगा 18 144। तो इस प्रकार से दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनका हम गुणनखंड करेंगे 12 15 और 21 का, उससे हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 15 का होगा 3 गुणे 5, 5 है 15। ठीक है, 21 का होगा 3 सते 21 7। ठीक है, इन सब में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ जो होता है वो कॉमन संख्या होती है जो तीनों में या दोनों में कॉमन होती है। ठीक है, तो एचसीएफ आपका 3 आ जाएगा और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 होगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 7 21। ठीक है, ये आपका आएगा 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और 0। ठीक है, 420 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसमें 17 का गुणनखंड क्या हो जाए 1 गुणे 17। 23 का गुणनखंड क्या होगा 1 गुणे 23। ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये किसी से भी नहीं घटेंगी, ये खुद स्वयं से या तो 1 से घटेंगी। ठीक है, तो इन सबका जो गुणनखंड बनेगा वो 1 गुणे के रूप में बनेगा और इनका एचसीएफ जो आएगा वो कॉमन क्या संख्या है 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम जो होगा इसका वो 17 गुणे 23 गुणे 29 होगा। ठीक है, 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, और इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा 11 33 9। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तो इसमें 8 का गुणनखंड क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का क्या होगा 3 त्रिका 9। 25 का क्या होगा 5 गुणे 5। ठीक है, तो इसमें कोई भी संख्या, इस क्वेश्चन में कोई भी संख्या जो है कॉमन नहीं है इन सबके फैक्टर में, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ इक्वल टू 1 और एलसीएम जो होगा वो इन सभी संख्याओं को गुणा करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 गुणे 5 और 3 त्रिका 9। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 पंचे
20, 20 200 गुणे 9, 9 दूनी 18, ठीक है 1800 इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि HCF 306 और 657 का 9 है तो एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे HCF। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम, ठीक है, HCF गुणे एलसीएम या एलसीएम गुणे HCF, ठीक है। ठीक, पहली संख्या क्या है 306 है और दूसरी संख्या है 657 और इसका HCF हमें दिया गया है 9, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम हमें फाइंड करना है, ठीक। 9 से इसको हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा 9 सते 63 और 9 त्रिक 27, ठीक है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 73, ठीक है। इसको हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 त्रिक 18 के 8, हाथ में 1 1 और 3 त्रिक का 9, 7 छंग 42 4 और 7 त्रिक 21, ठीक है। 8 2 1 3 9 4 13 3, हाथ में 1 2 2, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। एलसीएम इक्वल टू 22338। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें HCF जो है 225 और 60 का बराबर होगा 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका हम HCF निकालेंगे 225 और 60 का HCF, ठीक है। 225 का फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 5 और 20 और 50 25, 5 9 45, 3 त्रिक 9 3 एकम 3, ठीक है। और 60 का फैक्टर होगा 2 3 6 3 दामा 30, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, ठीक है। इसका आएगा गुणनखंड 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। इसमें हम देखें कॉमन क्या है, इसमें 5 यहाँ है 5 यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो इसका जो HCF होगा वो बराबर होगा 5 इंटू 3 के, ठीक है, 15 के बराबर होगा। अब यही कह रहा है कि 15 बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10x के, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 15 इक्वल टू 225 गुणे 5 माइनस 10x, ठीक। 225 को 5 से गुणा करेंगे तो आए 25, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 असिला 1 5 10 11, ठीक है, माइनस 10x, ठीक, बराबर 15 के है। इसको इधर भेज देंगे पक्षांतर करेंगे तो 10x इक्वल टू हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस 15, ठीक है। घट जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 0, ठीक है। ये 10x इक्वल टू है, इक्वल x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 1 1 अपान 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, यदि HCF 125 और 120 और 225 का 15 है तो एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM, ठीक है, इंटू LCM। तो पहली संख्या क्या है 120 है, दूसरी संख्या क्या है 225 और इसका HCF दिया गया है, HCF क्या है 15 है, ठीक है। LCM हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 15 8 120, ठीक। इसको हम 8 से गुणा कर देंगे तो LCM आ जाएगा आपका, LCM इक्वल टू 225 गुणे 8, ठीक। यह आएगा 8 पंचे 40 के 0, असमें 4 8 16 4 20, इसके 0 असमें 2,
8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। एलसीएम आ गया आपका 1800, ठीक। आइए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसमें ये फिगर दिया गया है, इसमें बताया है कि x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि y का जो फैक्टर है वो 4 और x में हो रहा है, ठीक है, और x का जो फैक्टर है वो 7 और 3 में हो रहा है, ठीक है। तो x का जो मान होगा वो 7 गुणे 3 के रूप में होगा, ठीक है। तो 7 इंटू अगर 3 कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 21, तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 x का मान हो जाएगा, और यहाँ पर 21 और 4 को अगर गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ठीक। तो 4 कम 4 और 4 दूनी 8, तो ये y का मान आ जाएगा, ठीक है। ये y का मान होगा और ये x का मान हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है और 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए पहले हम 18 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। 18 का फैक्टर होगा 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, ठीक है। 117 का जब फैक्टर करेंगे तो आएगा 9 गुणे 13, ठीक है। 13 9 117, ठीक। अब इसमें देखेंगे कामन कौन सी संख्या है, तो इसमें 9 क्या है, 9 कामन है, और जो कामन होती है वही क्या हो जाती है, वही एचसीएफ होती है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। एचसीएफ 9 हो जाएगा, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो कामन होता है उसको एक बार लिया जाता है, बाकी जो संख्याएं बच रही है उसको, ठीक है। 2 और 13 बच रहा था उसको ले लिया, ठीक है। अब इसको हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 13 दूना 26, 13 9 117, ठीक है। 13 9 117 और गुणे 2 17 दूना 34, ठीक है। 234 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक। इसमें अगला पॉइंट आ गया है कि 18 और 117 का एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया, मतलब एचसीएफ बराबर है इसके, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 9, तो 9 इक्वल टू 18m माइनस 117, ठीक। यहां से हम 9 कामन ले सकते हैं, ठीक है। यहां से हम 9 कामन ले लेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, और 13 9 117, ठीक, बराबर 9 के है, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2m माइनस 13, ठीक, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2m माइनस 13, यहाँ पर 1, ठीक है। इसको बच्चांतर कर देंगे तो 2m इक्वल टू आएगा 1 माइनस का उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा क्या 14, ठीक है। m इक्वल टू आ जाएगा 14/2 इक्वल टू 7, ठीक है। तो m की वैल्यू आ जाएगी m इक्वल टू 7, ठीक है। आइए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जांच करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि यदि किसी n के लिए जो ये n है, यदि किसी n के लिए संख्या 6 की पावर n जो कि दिया गया क्वेश्चन में 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगा। 0 से अगर वो समाप्त हो रही है तो 5 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें जो इसका गुणनखंड आएगा 2 into 3 होगा 6 का, ठीक है। उसमें 5 नहीं आ रहा है, ठीक। अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, ठीक, जो कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड जो आएगा, ठीक, वो आएगा 2 into 3 की पावर n, ठीक है। इसमें 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें 5 नहीं आ रहा है। अगर ये 5 आ रहा होता ये 5 से विभाजित हो जाता, ठीक है।
जो होता, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है, 0 पर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य का मतलब जो किसी अन्य संख्या से भाग हो जाती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से अथवा एक से विभाजित होती है, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, और जो स्वयं तथा एक से और किन्हीं अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है वही संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, तो इसको देखना है कि ये भाज्य क्यों है। ठीक, तो यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जिससे कि आसानी रहे इसको हल करने में। ठीक, +1। ठीक है, 11 × 7 = 77 + 1 78 × 13। ठीक, ठीक है, ये आ जाएगा 1414। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं कि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम में 4 है तो इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा, और किस संख्या से विभाग करेंगे तो चेक कर लेंगे, उससे विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब है ये क्या, ये आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, ये भाज्य संख्या। अगला है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो आया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे तो 6 × 24, 24 × 48, 48 और 7 × 21। ठीक है, 8 4 16 16 6 16। ठीक है, 8 9 8 10 के 0 10। ठीक है, कितना आ गया? 1008। ठीक है, +1 और इनटू क्या है? 5 है। ठीक है, तो ये आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 9, तो ये 5 से गुणा जब होगा ये क्या आ जाएगा? ठीक, 9 × 5 = 45 के 5 4 हो गया 0 और ये 5। ठीक है, ये संख्या जो है ये 5045, ये कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर लास्ट में 5 है तो ये आपका 5 से भाज्य हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, 18 मिनट और 12 मिनट लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें 18 और 12 जो मिनट दिया गया है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक, ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और 2 6
12, ठीक है। 3 से जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 से 3 एक कम 3, 2 से 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये आ गया क्या 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 3 दूना 6, 6 तक 18 दूना 36, ठीक है। तो ये 36 मिनट आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा, ठीक है। 36 मिनट के बाद में वो दोनों जो है पुनः मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें आप देख रहे हैं कि x का जो गुणनखंड हुआ है वो 3 और 195 के रूप में हुआ है, ठीक है। अगर इन दोनों को हम गुणा कर दें तो x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा 3 इंटू 195, ठीक है। इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 पचे 15 के 5, हासिल 1, 9 3 27, 1 28, 2 3 1 कम 3 2 5, ठीक है। तो x का मान जो है ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ लिखेंगे हम क्या 585, ठीक है। ऐसे y का जो मान होगा वो 5 और 13 का गुणा करेंगे तो y का मान मिल जाएगा। y का जो गुणनखंड है y 2 भागों में व्यक्त हुआ है, 5 और किसमें 13 में, ठीक। तो 5 और 13 को जब हम गुणा कर देंगे तो y का मान निकल आएगा, ठीक है। 13 बचे 65, ठीक। तो ये आपका y का मान हो जाएगा, ठीक है 55, ठीक। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। तो इस प्रश्न में हम इनको हम गुणा करके देखेंगे कि ये भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम क्या है 11 को कॉमन ले लेंगे तो 11 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 7 गुणे 13 गुणे, ठीक है, गुणे 1, ठीक। यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 11 हमने कॉमन ले लिया है, ठीक। अब 13 और 7 को गुणा करेंगे 13 से 91 प्लस 1, ठीक। तो 91 प्लस 1 क्या 92 हो जाएगा, ठीक है। उसको हम गुणा करेंगे तो आएगा कितना 11 दूना 22 और 11 99 और 2 101, ठीक है। ये आपकी जो आई है संख्या ये भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक। कैसी संख्या है भाज्य संख्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो आएगा 5 और 6 सते 42, ठीक। 5 और 20 दूना 40, ठीक, प्लस 1, ठीक। 4 से गुणा हो जाएगा और 4 दूनी 8, 4 चौक 16 प्लस 1, ठीक है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1681 इंटू 3 इक्वल टू 3 8 24 के 4 9 2 7 18 2 20 2 3 कम 3 2 5, ठीक है। ये संख्या आई है। अब ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। ये भाज्य संख्या है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें x y और z का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर x का जो मान होगा वो इन दोनों को गुणा करने से मिलेगा, ठीक है। x के दोनों क्या है गुणनखंड है, ठीक। x को इनके पार्ट में तोड़ा गया है तो x का मान इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 2 1 कम 2 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 3 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, ठीक है। ये आपका x का मान आएगा, ठीक। y का मान जो होगा वो इनको गुणा करने से मिल जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 161, ठीक है। 7 1 कम 7 7 6 42 के 2 हासिल 4 7 1 कम 7 4 11, ठीक है। ये y की वैल्यू हो गई। और जो z का मान होगा वो 161 को 7 और z के रूप में तोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर हम 161 को भाग दे देंगे
7 से, तो ये हमारा मान जो है जेड का मान निकल आएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 3 21, जेड का मान हो जाएगा 23। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होंगे। मान लिया कहीं कोई समस्या आ रही है, ठीक है, तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।